किसी ने एक बहुत ही सही बात कही थी, जो गरीब हुआ है ना अपने आदती की वजह से गरीब हुआ है। मेरे को ये बात सुन के पहले ऐसा लगता था कि कैसा आदमी ये गरीब का मजाक उड़ा रहा है, गरीब की तकलीफ़ें नहीं समझता। लेकिन आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ उसके बाद मेरे को अच्छे समझ आता है कि गरीब लोग क्यों गरीब रहते हैं, गरीब लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। आज की वीडियो कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, जो लोग गरीब लोगों के फेवर पर रहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि गरीब लोगों के साथ बहुत गलत किया जा रहा है, गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं आज आपको रियलिटी भी बताने वाला हूँ जिसके बाद आपके कानों से खून भी आ सकता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथी वाले लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, प्लीज़ ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, वरना आपको बहुत ज़्यादा ही बुरा लगने वाला है। और मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया हूँ ताकि आपको बिल्कुल बुरा न लगे, आप आराम से इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए। कमेंट में कोई गालियाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए मैं अपनी फीलिंग बताना चालू करता हूँ कि मुझे गरीबों से अब नफरत होने क्यों लग गई है। सबसे पहले इंसिडेंट आज से लगभग 1-2 साल पुरानी ही बात है। उस टाइम मैं एक ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में मतलब जा रहा था, रात का वक्त था। उस टाइम एक माँ आती है अपने बच्चे के साथ और उस बच्चे को पीटने लगती है। उस बच्चे को ज़बरदस्ती, जो ट्रेन है ना, जो जनरल ट्रेन, उसका बाथरूम किस लेवल का हालत रहते हैं, वहाँ पर ले जाकर है ना उसको नहला के बाहर लेकर आई पूरा नंगा। उसके ऊपर कपड़े नहीं थे और उस टाइम ठंड का समय था भाई, ऐसा नहीं मेरा शरीर जमने को हो रखा था, उस लेवल की ठंड थी। और उसको वो ठंड में बाहर लेकर आई और फिर उसको पीटने लगी और कुछ गाली देने लगी, जो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन उसको कुछ गाली देने लगी और बोलने लगी तू पैदा हो के हमारे ऊपर बोझ बन गया है। उस टाइम मेरे को ऐसा सोच में आया, पैदा तो तूने ही किया है, ये अपने आप तो आसमान से टपका नहीं है, बेसिक बायोलॉजी होती है इसके पीछे, पैदा तो उसी गरीब ने किया था। तो लेकिन वो अपने ही बच्चे को इस लेवल का गाली क्यों बक रही थी। उसके बाद मैंने ऐसे काफ़ी सारे और इंसिडेंट नोटिस करने लगे। अपनी जितनी भी गरीबी का दोष है वो भगवान को दे देते हैं, वो इसको दे देते हैं, वो इसको दे देते हैं। बात एक प्रकार से सही भी है, भगवान को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बात एक प्रकार से ये सही है कि वो बचपन से ही गरीब हुए हैं, इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं, उन्होंने ऐसी लाइफ नहीं चुनी थी। लेकिन उनकी ये गलती हो जाती है कि जब वो बड़े हो जाते हैं, वो सेम गरीब लोग एक गरीब बच्चा पैदा करते हैं। एक नहीं भाई, वो 4 बच्चे गरीब पैदा करेंगे, जिसके बाद उनको है ना पीटा जाएगा वो गरीब बच्चों से, उन्हीं गरीब बच्चों से भीख मंगवाई जाएगी, उन्हीं गरीब बच्चों को है ना भूखा रखा जाएगा, वही गरीब बच्चे माल न्यूट्रिस्ट रहेंगे, वही गरीब बच्चे चोरी करने पर मजबूर हो जाएंगे ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनके पास बेसिक नीड ही नहीं है। बेसिक नीड अगर मेरे पास आज को खत्म हो जाए तो मैं भी चोरी करने पर मजबूर हो जाऊंगा, और जो इस कैमरे के पीछे मेरे को देख रहे हैं उनके पास भी बेसिक नीड खत्म हो जाए तो वो भी चोरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। भाई ये रियलिटी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। बस हम लोगों के पास इनफ प्रिविलेज है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमको है ना चोरी करनी पड़े, लेकिन जब चोरी करने की नौबत आएगी तो चोरी के अलावा कोई रास्ता भी नहीं रहता उन बच्चों के पास। तो मेरे को उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो विद टाइम बड़े होते हैं और वो भी सेम यही लूप दोहराते रहते हैं, जिससे गरीबी कभी खत्म नहीं होती, गरीबी बढ़ती है। और गरीबी की एक बीमारी ये है, ये जो गरीब होते हैं ना कहीं भी जाते हैं कचरा फैलाते हैं भाई। जितने भी तुम इलाके देखो जहाँ ज़्यादा कचरा मिलेगा वो गरीब लोग का ही इलाका होगा। अब कई लोग बोल देंगे हाँ अमीर लोग भी तो करते हैं भाई डेफिनेटली, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गरीब वो काफ़ी कम कचरा फैलाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कम ऐसी चीज़ें यूज करते हैं जो उनको यूज करने की जरूरत ही नहीं रहती। गरीब लोग ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं जिनसे वो और गरीब बनते जा रहे हैं। उनका बस एक ही सहारा रहता है, भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। वो कोसते भी हैं तो भगवान को कोसते हैं, वो अपने आप को देखते नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि चलो अब तो हम गरीब हो गए, लेकिन जब फ्यूचर में हमारी शादी होने का टाइम आएगा, जब हम 25 साल के होंगे, उस टाइम हम वापिस एक गरीब बच्चा पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण ये हो रहा है कि वो बच्चा तो गरीब हो ही रहा है, साथ ही साथ जो उसके माँ बाप हैं वो भी और गरीब हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर पड़ गया। गरीब होने के बाद भी कुछ तो फाइनेंशियल रहते ही होंगे, कुछ तो पैसे रहते ही होंगे, तो उनके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर पड़ गया कि अब अपने आप को भी पालो, उस बच्चे को भी पालो, और साथ ही साथ उनका मूड दिन भर खराब भी रहता है। जितने भी गरीब रहते हैं उनका मूड कैसा रहता है, इसको पीट दूँ, इसको मार दूँ, ये कर दूँ। एक और बात मैंने अच्छी बात सुनी थी, अगर तुमको देखना है कि सच्चा हीरो कौन है तो उसको पावर पकड़ा दो और वो विलन बन जाएगा। तो यही रियलिटी है। गरीब लोगों को तुम ये मत समझो कि सिंपत्ति देते हो, तो ये मत समझो कि गरीब लोग बड़े अच्छे होते हैं, गरीब लोग ये होते नहीं भाई। तुम उसको कल को उसी गरीब को तुम पावर दे दो ना, उसी गरीब को तुम इतना पैसा दे दो कि वो मुकेश अंबानी बन जाए, तो तुम्हें उसकी असलियत पता चलेगी, वो गरीब कितना घटिया था। असलियत में गरीब अच्छे या बुरे नहीं होते, अच्छे बुरे तो इंसान हर कोई होते हैं, अमीर भी अच्छा होता है, अमीर भी बुरा होता है, लेकिन तुम्हारे माइंडसेट में, इंडिया माइंडसेट में ये बढ़ दिया गया है कि गरीब लोग बहुत बेचारे होते हैं, गरीब लोगों के साथ बुरा होता है, ये होता है, वो होता है, इसीलिए गरीब लोगों को सद्भावना दो, गरीब लोगों को ये करो। और तुम लोग भी कोई दूध के धुले नहीं हो, तुम लोग ये इसलिए करते हो गरीब के साथ ताकि तुमको अच्छा फील हो सके, तुमको लगे कि हाँ भाई मैंने तो गरीब की मदद कर दी, मैंने कोई अच्छा काम कर दिया, लेकिन लिटरली में तुम एक दोगले इंसान हो। तुम उस गरीब की मदद करके, उनको खाना दे के तुम और गरीबी पैदा करो भाई।
रियलिटी यही है, तुम गरीब को खाना देकर गरीबी पैदा कर रहे हो। वो गरीब खाना खाने के बाद सोएगा नहीं, कुछ और करेगा, जिसके बाद और गरीब निकलेंगे। और ये गरीब लोगों को एम्पैथी देना तुम बंद कर दो। हाँ, मानता हूँ उनके साथ गलत हुआ, बचपन में उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनके माँ बाप ने उनको पैदा किया, लेकिन तुम उन्हीं माँ बाप को है ना फिर भगवान भी बना लेते हो। जो इंसान गरीब को पैदा कर रहा है और बोल रहा है तुम्हें बच्चा है, उसके बाद उसको इतना पिटाई कर रहे हो, उसको भीख मंगवा रहा है, तुम उसको कैसे बोल सकते हो? तुम उसको एम्पैथी की नज़र से देख ही कैसे सकते हो भाई? ये तो वही बात हो गई कि कोई क्रिमिनल आदमी को तुम ऐसे देख रहे हो जैसे उसने बहुत महान काम कर दिया है। जैसे आजकल धुरंधर मूवी के अंदर तुम उजैर बलोच को सोच रहे हो कि भोला भाला था, सीधा साधा था, वो देखकर तुम सोच रहे हो कि उजैर बलोच के साथ गलत हुआ, लेकिन रियल लाइफ में तुम देखो तो उजैर बलोच ने क्या क्या कांड कर रखे हैं। अगर तुम पढ़ोगे उसकी हिस्ट्री तो तुमको पता चल जाएगा। तो सेम एज गरीब के साथ होता है। गरीब ने क्या क्या कांड किए तुमको नहीं पता, तुम बस एम्पैथी देने के नाम पर उसकी गरीबी देख लेते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते वही गरीब देश को गंदा करते हैं, वही गरीब सिविक सेंस को और ख़राब करते हैं, वही गरीब ऋषिकेश जाके कहीं भी है ना अपना बाथरूम कर देते हैं। मैं अभी रिसेंट का इंसिडेंट ही बताता हूँ। मैं रिसेंटली अपने घर से है ना 20 किलोमीटर दूर घूमने के लिए गया था, जहाँ पास एक बड़ा सा मंदिर, काफ़ी फेमस मंदिर है, नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन काफ़ी फेमस मंदिर है, वहाँ नदी भी है। तो मैं नदी के पास बैठना चाह रहा था, तो मैं उतर के है ना नदी के पास गया। वहाँ पास है ना वहीं पास में है ना गवर्नमेंट की तरफ से टॉयलेट बनाया गया था, जहाँ पास फ्री में कोई भी जाकर टॉयलेट बाथरूम कर सकता है। लेकिन उसके बाद मेरे को क्या देखने को मिलता है, मैं नीचे उतरता हूँ ना, वहीं पास ही में एक गोभी का छोटा सा खेत था, उसी के बगल में नदी थी। तो मेरे को वो गोभी का खेत पार करके नदी की ओर जाना था। तो गोभी का खेत पार करने से पहले मैंने वहाँ कुछ ऐसा देख लिया जिसको देख के मेरे को उल्टी आने लगी। हाँ, ह्यूमन वेस्ट, यानी वहाँ पास है ना लोग अपना मल मूत्र त्याग के गए थे, जबकि गवर्नमेंट ने एक लीगल तरीके से एक लीगल जगह पे वहीं पर बाथरूम की सुविधा प्रोवाइड कर रखी है, जहाँ पर अनलिमिटेड वाटर सप्लाई भी होती है। लेकिन ये गरीब लोगों की आदत रहती है ना, ये खुले में कहीं भी सोच कर देते हैं, ये खुले में जाकर कहीं भी चीज़ को गंदा कर देते हैं। ये गरीब लोग की ही आदत रहती है। अब तुमने ये बोला होगा कि अमीर लोग भी तो करते हैं, मैं तो नहीं देखा भाई आज तक। अब तुम कहने को तो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। 90% लोग, अमीर लोग ऐसा नहीं करते, 10% लोग डेफिनेटली हर जगह करते होंगे, और 10% गरीब भी अच्छे ही रहते होंगे भाई। ऐसा नहीं बोल रहा सारे गरीब बुरे रहते हैं, लेकिन गरीबी की यही बीमारी है। और मैं गरीब लोगों को दोष भी नहीं दे रहा हूँ, ये बीमारी ही गरीबी है। तो गरीबी को ख़त्म करने के लिए हमको गरीब ख़त्म करना पड़ेगा। गरीब ख़त्म करने के लिए हमें है ना उनको है ना समझाना पड़ेगा कि बच्चे पैदा करना कितना ज़्यादा बुरा होता है। ये एंटी-नेशनलिस्ट फिलोसफी से भी रिलेटेड है भाई। गरीबी एक बहुत बड़ी अभिशाप है भाई। मैं जितना भी पढ़ा हूँ, जितना भी देखा हूँ, गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कल को मैं गरीब हो जाऊँ तो मेरे को भी कितना बुरा लगेगा भाई। मैं देख के एम्पैथी फील करता हूँ, मुझे लगता है, मुझे पता है तुम भी फील करते होगे, लेकिन गरीब को एम्पैथी फील करने के नाम पर खाना ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। गरीब को एम्पैथी फील करने के नाम पर तुम मुझे जॉब दे सकते हो, गरीब की एम्पैथी फील करने के नाम पर तुम उसे कुछ मदद ना करो, तुम उससे है ना रिस्पेक्टफुली बात करो, वो तुम दे सकते हो। गरीब को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती हमेशा।